आज की कहानी राध्या और रूही की उस अनोखी कोशिश से जुड़ी है जिसमें वो शिव और पार्वती के जोड़े को एक करने के बहाने अपने रिश्तों को मजबूत कर रही। रूही ने राध्या को फोन किया और कहा, हमें तीज के त्योहार के लिए घर को सजाना है। तीज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हर सुहागिन के लिए एक आस्था है और रूही चाहती है कि इस बार का तीज कुछ खास हो। वहीं राध्या बिना एक पल गवाए कहती है, ये तीज तो हमारे भोलेनाथ का पर्व है, इसमें तो हम बिना बुलाए भी आ जाते। और रूही की आंखों में चमक आ जाती है। अब मित्तल हाउस भी तैयार हो रहा है। रूही के घर जाने के लिए पूरा परिवार उत्साहित है क्योंकि पहली बार मित्तल हाउस की बहू किसी और घर के तीज में हिस्सा लेने जा रही है, वो भी उस लड़की के साथ जो कल तक राध्या से दूरियां बना रही थी। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। राध्या अब सिर्फ रूही की दोस्त नहीं बल्कि उसकी सहारा बन चुकी। राध्या ने खुद रूही को वादा किया है कि वह हर जिम्मेदारी निभाएगी। सजावट से लेकर पकवानों तक सब कुछ वक्त से पहले तैयार होगा और राध्या ने अपने वादे को निभाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब दोनों बहुएं यानी राध्या और रूही एक साथ मंदिर जाती हैं, जहां वो भोलेनाथ और पार्वती माँ के सामने दीपक जलाती और मन ही मन एक ही प्रार्थना करती हैं कि उनके घर में हमेशा शांति बनी रहे और रिश्तों में मजबूती आए। अब देखना ये है कि इस तीज के बहाने क्या सच में शिव पार्वती की तरह राध्या और प्रथम का रिश्ता भी अटूट बन पाएगा और क्या रूही को भी उसके दिल का सुकून मिलेगा। पर कहानी में यही खत्म नहीं होती। शिव पार्वती के जोड़े को एक करने की ये कोशिश अब पूरे परिवार को एक करने की तरफ भी बढ़ रही है। मित्तल हाउस के लोग जब रूही के घर पहुंचते हैं तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जहां पहले सिर्फ रस्में होती थी, अब वहां रिश्तों की मिठास भी दिखाई देती है। सबकी नजरें राध्या पर टिकी होती हैं, जिसने अपनी समझदारी से दो दिलों को पास लाने की कोशिश की है। और अब राध्या ने मन ही मन फैसला कर लिया है कि जब तक रूही की आंखों में खुशी नहीं देख लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। शिव पार्वती की पूजा अब सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक रिश्तों को जोड़ने वाला पर्व बन चुका है। रूही पहली बार राध्या के सामने बिना कोई शिकवा शिकायत के मुस्कुरा कर कहती है, तुम आई तो सब कुछ अच्छा हो गया। राध्या बस इतना कहती है, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं